नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि CSIR नेट एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको हम सबको क्वालिफाई करना होता है अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति अगर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करता है तो वो इंटरव्यू बेसिस पे और कुछ प्रेजेंटेशंस होता है, उसके आधार पे आप वहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं। और डिफरेंट स्टेट्स में अगर एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कमीशंस द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो उस एग्ज़ाम में बैठ के और इंटरव्यू भी होता है, एग्ज़ाम के साथ इंटरव्यू दे के आप डिफरेंट कमीशन के द्वारा डिफरेंट स्टेट्स के कॉलेजेस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा की बात करें तो हम आज अ, ये जो एग्ज़ाम है कि वो किस मोड में होता है और उसमें क्या चुनौतियां हैं, उस विषय में बात करेंगे। पहले जो नेट का एग्ज़ाम होता था, CSIR नेट का, वो ऑफलाइन होता था। अब जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है और उसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराती है। और नेट CSIR एग्ज़ाम एक साल में 2 बार होता है, लेकिन अभी कुछ अनियमितताएं इनके साथ है जो CSIR के साथ मैं बता रहा हूँ। आर्ट के लिए अलग से एजेंसी है UGC नेट, जो NTA को ही दे के करवाती है, वो अपना टाइम से कराते हैं लोग। और जो JRF का है, CSIR का, वो कुछ अनियमितताओं के कारण इस बार का एग्ज़ाम जो है वो कंबाइन कराने वाला है। तो सीट भी बहुत अच्छी खासी सीट होगी अगर दोनों सीट को कंबाइन करते हो लोग। तो इस बार बहुत ही सुनहरा अवसर है कि नेट JRF बन के आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बनना चाहते हैं, जो बच्चे बनना चाहते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मोटिवेटेड हैं, वो सिलेक्शन पा सकते हैं। तो जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, उस संबंध में हम बात करने के लिए रेफरेंस क्या हमने रखा है। हमने कुछ अपने मित्रों से बात की है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में क्या चुनौतियां हैं। हम लोग जैसे कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने ऑफलाइन एग्ज़ाम भी दिया है और ऑनलाइन भी दिया है। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच करने में क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए एस्पिरेंट को ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, तो इससे मैंने अपने दोस्तों से चर्चा की है कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या इसमें सुझाव दिया जा सकता है। और एक कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर ललित कुमार सर है, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उनसे मैंने बात किया कि सर इसमें कि मैंने क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे किया जा सकता है बेहतर एग्ज़ाम में बैठ के ऑनलाइन वाले में। तो उस मुद्दे पे 2-3 बातें हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि डॉक्टर ललित सर का भी चैनल है। आप जो लोग फिजिक्स से CSIR नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको ज़रूर देखें, उसमें बहुत ही बेहतर कंटेंट सर ने अपलोड किए हैं। और सर का तो मोटिव यही है कि वो गांव के बच्चों के लिए अपलोड करते हैं जहाँ पे कोई कंटेंट ना पहुँच पाता हो। तो आप देखिए ज़रूर ही, निश्चित तौर पे ही वहाँ से आपको लाभ मिलेगा CSIR नेट फिजिक्स में जो देने वाले बच्चे हैं। तो अगर हम मैं पॉइंट वाइज डिस्कशन करूँ कि ऑनलाइन में क्या परेशानियाँ हैं, तो जो पहले बार एस्पिरेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं CSIR नेट के लिए, मैं उनके लिए ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि वो प्रैक्टिस ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का ज़रूर कर ले, चाहे जैसे भी करे, जहाँ से भी उनका व्यवस्था बनता है, जिस तरह से भी बात बनती है उस तरह से करे। एक ऑनलाइन मार्क टेस्ट भी NTA खुद अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है, मैं वीडियो के लास्ट में उसको ऐड कर दूंगा, तहाँ से आप उसको देख के और किस तरह से आप उसको उसमें जो टूल्स यूज हो रहे हैं स्क्रीन पे, तो उस टूल्स को आप देख के काम कर सकते हैं। मैंने मोबाइल से ही किया, आप डेस्कटॉप पे खोले तो बहुत बेहतर तरीके से आप डिफरेंट टूल्स को आप देख सकते हैं कि कौन सा कमांड क्या यूज करने से क्या होता है। कभी कभी हम ये करते हैं कि एग्ज़ाम में मैनुअल कैलकुलेशन करने लगते हैं, जबकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्क्रीन पे ही कुछ कमांड्स के थ्रू आप कैलकुलेटर दिया रहता है, उसमें आप कमांड डाल के और खुद से आप कर सकते हो वहाँ पे अच्छे से कैलकुलेटर से ही। ऑनलाइन साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उस तरह का जो सिंपल कैलकुलेशन करता है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो एक तो बात प्रैक्टिस की है कोई, कि आपको प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। आप ऑनलाइन मार्क टेस्ट
इसका जो फ्री में दिया है एनटीए ने उसको तो ज़रूरी ट्राई करें। और अगर आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले लें। टेस्ट सीरीज ले और टेस्ट सीरीज लेके और वहाँ से आप प्रैक्टिस करें 7 8 टेस्ट सीरीज आप कर लेने से डिफरेंट कमांड्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन से कमांड किस में क्या काम करता है। तो एक बात रहेगी ये इस चीज़ की। और एक बात कॉमन है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम में दोनों है, दोनों में सेम बातें हैं कि अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से मजबूत करें। बेसिक्स आपको आने ही चाहिए। सिंपल कैलकुलेशंस हो गए, कौन सी थ्योरी किस सिद्धांत पे काम करती है, किस थ्योरी का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्या मीनिंग हो रहा है। और सिलेबस, एग्जाम का जो भी सिलेबस है CSIR का, दूसरा इसमें तीसरा पॉइंट ये है। पहला तो आपका प्रैक्टिस हो गया, दूसरा बेसिक और तीसरा सिलेबस। कि आप सिलेबस को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। सिलेबस आपको देखना ही होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे। ये तो CSIR की मैं फिलहाल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपको सिलेबस जो है वो आपको सिलेबस तो आपको देखना ही देखना होगा कि आप सिलेबस बेहतर तरीके से कवर करें। और चौथी बात यह है कि अगर हम ऑफलाइन एग्जाम की बात करें तो ऑफलाइन में हमें बुकलेट मिलती थी। तो बुकलेट में जो क्वेश्चंस को टर्न करके, जैसे हम पार्ट ए में, जैसे इस एग्जाम में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग वेटेज होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग माइनस मार्किंग्स होती हैं। तो अगर पार्ट ए हम के पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ए से और पार्ट सी के लास्ट क्वेश्चन जानने में ज़्यादा कोई टाइमिंग का रोल नहीं होता था कि कम समय में ही हम सारे क्वेश्चंस को, जिस क्वेश्चन को देखना चाहें देख सकते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन पेपर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी पेपर मिलता है लेकिन ऑनलाइन बुकलेट में बहुत ही आसान हो जाती थी चीज़ें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पर्पज से। और ऑनलाइन में क्या है, स्क्रोलिंग का प्रॉब्लम आता है। अगर आप पार्ट ए से लास्ट पार्ट सी में जाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आ रहा है और थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं हो जाएगा तो उसको छोड़े नहीं, उसको करके ही फिर आगे बढ़े। क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन ऑनलाइन में छूट जाता है उसको बाद में फिर अप्रोच लेने में और अटेम्प्ट करने का अप्रोच लेने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो एक ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन जो हल हो जाने की संभावना है उसको आप जरूर कर ले। पार्ट सी से शुरू करें। CSIR में पार्ट सी का वेटेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो पार्ट सी से शुरू करें। ये तो सेम चीज़ रहेगी। दूसरी और पांचवी बात यह है कि अब जो CSIR नेट का एग्ज़ाम आ रहा है, पहले CSIR नेट JRF का जो एग्ज़ाम आता था वो, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स की मैं बात करूँ, अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पे सेट होते थे पहले कि एक क्वेश्चन जो है वो स्पिन और पेरिटी से आएगा, जिसको हम सेल मॉडल से कैलकुलेट करते थे, कन्फिग्रेशन वगैरह लिख के। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आ गया आपका रिएक्शन बैलेंस से आ गया, जिसमें चार्ज, पेरिटी और आइसोस्पिन्स वगैरह देख के हम बैलेंस कर ले जाते थे। और इसी तरह के मतलब डिफरेंट कॉर्नर से क्वेश्चंस फिक्स थे कि न्यूक्लियर फिजिक्स से 4 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन इस तरह का बनेगा, 2 क्वेश्चन इस तरह का बनेगा। लेकिन अब जो पैटर्न आ रहा है वो रैंडम है, कहीं से कोई कोरिलेशन नहीं है कि इस पार्ट से क्लासिकल से 2 क्वेश्चन, हैमिल्टोनियन से 2 क्वेश्चन लैग्रेंजियन से आएगा। इस तरह का कोई भी अब ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है एग्जाम देने का, ऑनलाइन एग्जाम देने का। और क्वेश्चंस का लेवल भी जो है वो बढ़ गया। वो IIT के इंट्रेंस के इक्विवेलेंट या इस पैटर्न पे क्वेश्चंस जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सलाह दूंगा और बताना चाहूँगा कि आप लोग जैम के भी क्वेश्चंस को भी देखें, क्योंकि जैम के क्वेश्चंस के कुछ आइडिया, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं। और आप जैम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे CSIR नेट JRF एग्जाम में सफलता पाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। बाकी आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं इस समय एनटीए की साइट्स पे हूँ जहाँ से आप डेमो के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से आप डेमो के लिए देखें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। यहाँ पर आके आप सेलेक्ट एग्ज़ाम यू वुड लाइक टू अपीयर पे जाएंगे और यहाँ से देखेंगे अगर आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसमें से नीट का, यूजीसी नेट का, तो हमें सीएसआईआर देना है क्योंकि साइंस स्ट्रीम वालों के लिए सीएसआईआर कराता था। हमारे पास सीएसआईआर है, सीएसआईआर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेपर डालेंगे, पेपर में कौन सा पेपर हमें देना है, तब हमें फिजिकल साइंस, फिजिक्स का फिजिकल साइंस लिखता है, फिजिकल साइंस पे आएंगे और स्टार्ट मॉक टेस्ट पे आएंगे। प्रोसेस हो रहा है और इस तरह से कुछ यूजर्स नेम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम में और पासवर्ड भी आपका दिया जाता है। तो पासवर्ड और यूजर नेम डाल के लॉगिन करेंगे यहाँ पे, सॉरी। और यहाँ पे देखिए आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप बदल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, मैं इंग्लिश ही रखता हूँ। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है क्वेश्चंस में, ये नॉट विजिटेड के लिए है, रेड वाला जो है क्वेश्चन नॉट आंसर्ड के लिए है, ग्रीन वाला आंसर्ड के लिए है, और ये बैगनी कलर का है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, रिव्यू के लिए है। और पांचवा जो है इसमें हल्का सा ग्रीन टिप टाइप में दिया है, तो द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, उन क्वेश्चन आंसर्ड हो गया और रिव्यू के लिए मार्क करना है। बाकी आप सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे ही पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे आप एग्री करेंगे सारे इंस्ट्रक्शंस को, प्रोसीड करेंगे। आप आ गए यहाँ पे क्वेश्चंस पे, पार्ट ए बी सी इसमें आता है, ए बी सी 3 सेक्शन करके आता है। आप ए के लिए हैं यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेव, क्लियर, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो ये तमाम कमांड्स है। आप अगर डेस्कटॉप में खोलेंगे तो और बेहतरीन तरीके से दिखेगा। आप यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। ये पहला क्वेश्चन था और इसी तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और आप आगे मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करके आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पे जा के ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, फिर इसी तरह से नेक्स्ट करते करते आप मूव करके देख लीजिएगा। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे आके अपना सेटअप देख सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट के बारे में ओवरऑल रहा। आप एनटीए की वेबसाइट पे खुद भी जाके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो यही था ओवरऑल मॉक्स के बारे में। आप मॉक्स ज़रूर दें और अपने को देखें कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। थैंक यू।